हाँ भैया जी, आप क्या नाम है आपका? मैं त्रिभुवन सिंह, महाराजपुर, खेतापुर, जौनपुर, यूपी से हूँ। आप मेरे यहाँ आए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप का क्या आना कैसे हुआ, आप मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का अध्ययन मैं करता हूँ। हम रामचंद्र जी को मानते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है तो कौन है? यानी आप जो है श्री राम जी को भगवान मानते हैं, सबका मालिक। अब आपको लोग तरह तरह की बातें करके भ्रमित करते हैं, तो आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैं। यही चीज। आप ये सोचते हैं कि वास्तव में कौन है, और आप रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस पर तो ठीक है, मैं रामचरितमानस से आपको कुछ दिखाऊंगा, आपको प्रमाण के साथ। उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यानी जो राम जी हैं वो विष्णु के अवतार हैं, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है ये मैं दिखाता हूँ आपको। आप उसी से समझ जाएंगे। ठीक भैया? ठीक है, ठीक। ठीक है, आप दिखाते हैं आपको रामचरितमानस। ठीक है, देखिए भैया जी, ये देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। बाल कांड, पेज नंबर 127 यानी 127। अब इसके दोहा नंबर आइए 143। देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि, सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूप, दंपति मन अति लाग। हाँ। ये है मनु और शत्रुपा का प्रसंग है, जब वो जंगल में भक्ति कर रहे थे और सच्चिदानंद का वो मंत्र जाप करते थे। कौन सा मंत्र? देखिए, द्वादश मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत लग गया था। वो कैसे रहते थे? देखिए, करही आहार साख फलकंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ठीक। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। अब ये इसका है व्याख्या। ये वे साख फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। यहाँ देखिए दो भगवान। पहले क्या करते थे? सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। यानी दो भगवान हुए, एक है सच्चिदानंद ब्रह्म, एक श्री हरि। श्री हरि यानी विष्णु का भक्ति करने लगे, पहले ब्रह्म का करते थे। ये बताया जा रहा है किसके बारे में? मनु और शत्रुपा के विषय में। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, ये तुलसीदास जी महाराज जी बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अब ये बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज जी, जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ये समझिए, पहले यहाँ समझिए। यहाँ ये बताना है कि ब्रह्मा जी, यहाँ लिखा हुआ है, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी किससे प्रकट होते हैं? ये ब्रह्म से। बरोबर। अब ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी स्वयं अपने आप को पूर्ण ब्रह्म भगवान नहीं बताते। ये भी नहीं बताते, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ बोले हैं कि हाँ वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। समझा? कि तुलसीदास जी महाराज जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें लिखा है उन्होंने कि जो ब्रह्म है उससे अनेकों ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। कितने? अनेकों। इसका मतलब एक नहीं, 2, 4, 10, 20, पता नहीं कितने।
तो वो उत्पन्न होते हैं और मृत भी होते हैं। अभी वहाँ लिखा नहीं है ये बात, लेकिन मैं साफ साफ आपको दिखाऊंगा कि ये इनकी जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं ही अपने आप में बताते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। हाँ भैया देख रहे हैं ना, ये है हाँ हाँ श्रीमद्देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। हाँ ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर है ना, हाँ हाँ ये है, और गीता प्रेस गोरखपुर। हम इसके स्कंद 3 पर ले चलेंगे आपको। इसका चैप्टर है स्कंद 3, देख रहे हैं ना, तीसरा स्कंद। हाँ हाँ अब इस पर मैं आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, ये विष्णु जी कह रहे हैं हाँ दुर्गा जी से, क्या कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। आप देखते रहिएगा, हाँ। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। हाँ। यानी यह सारा संसार तुम्ही से चल रहा है। हाँ। किसको कह रहे हैं, दुर्गा जी से कह रहे दुर्गा हैं। जी। फिर कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। बराबर। ये कौन कह रहे हैं, विष्णु जी। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि, शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। ठीक है, यहाँ इतना मैंने दिखाया आपको। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अपना जन्म मृत्यु बता रहे हैं। हाँ। ये कोई ऋषि मुनि अपनी बात नहीं बता रहा है, ये ब्रह्मा जी विष्णु जी स्वयं अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ देखिए आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। बराबर। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब यहाँ और देख लीजिए, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं। यानी सब कुछ दुर्गा जी ही हैं। ये कौन बता रहे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी। सब कुछ किसको मान रहे हैं, दुर्गा जी। दुर्गा जी को क्या बता रहे हैं, माता हैं, और सच में माता है। अन्य भी प्रमाण है जगह भाई, लेकिन यहाँ से स्पष्ट हो गया ना इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो आपने ये देखा ना कि मैंने आपको दिखाया कि रामचरितमानस में जो तुलसी कट स्टार्ट, तो भैया आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ आपको मैंने दिखाया ना कि उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया, लिखे हैं, सही लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा जी विष्णु जी से ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि दुर्गा जी को माता बता रहे हैं, यानी ब्रह्म की वो पत्नी है। हाँ, क्या करें बताइए। मैं बिल्कुल बिल्कुल पत्नी है। बता तो ये आपको मालूम है, ये चीज ज्ञान किसने दिया है मुझे, आप जानते हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये हमारे गुरु जी दिखाए हैं मुझे। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है हमारे गुरु जी कौन है? हाँ बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी। अगर आप सच्चे हैं, आप सच्चे मोक्ष पाना चाहते हो, सही जगह सही चीज जानना चाहते हो, सही भक्ति चाहते हो, तो वही इतना बड़ा, जब मैं छोटा मोटा चेला होकर मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आप सोचिए गुरु हमारा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु की हमारी हस्ती कितनी होगी, आप 10 करोड़ लोग लगे हैं उनके साथ में। हाँ, ऐसे नहीं आए हैं, बहुत उनके ज्ञान बहुत अचूक हैं, खंडन नहीं हो पाता है। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और बहुत लोगों से हमारी चलती है। हमारे गुरु जी से आप नाम ले लो, आपका मोक्ष भी हो जाएगा, आपके परिवार का भी उद्धार हो जाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं मैं मान रहा हूँ इस बात को। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जैसा समझो वो अलग बात है। हाँ। मेरी ओर से रिक्वेस्ट है। अब मैं बहुत लोगों के प्रयास में रहता हूँ कि लोग नाम लें। हमारे गुरु जी का सत्संग भी देखिए, इससे ज्यादा बहुत बड़ी चीज मिलेगी। ये तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपने भाई बहनों को, जो भटके हैं उनको साथ मिले। हम आपसे भी उतनी दूर से आए हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि आपको सही चीज दिखाया जाए, साथ में लिया जाए। आप आखिर में तो आप भी तो वही
परमात्मा के बच्चे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनका वीडियो देखिएगा, थोड़ा ज्ञान से और सुदृढ़ होइए, तो नाम भी दिलवा देंगे हम साथ में चल के करवा देंगे आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। सत साहिब।